हेलो दोस्तों, आज 13 जनवरी 2026 है और आज के ट्रेडिंग सेशन बहुत ही वोलेटाइल रहा। यानी कि जो मार्केट क्लोज होने के बाद जो पिक्चर क्लियर हुई है उसमें हमने देखा कि सुबह की तेज़ी सस्टेन नहीं हो पाई और सेलिंग प्रेशर ने मार्केट को जो लाल यानी कि रेड जोन में क्लोज करवाया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैसे टॉप 5 ऐसी क्या रीज़न रही जिन्होंने आज मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड किया, जिसमें कंपनी रिजल्ट से लेकर ग्लोबल जियो पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ इसमें शामिल है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें मार्केट क्लोजिंग की तो है आज निफ्टी 50। जी, निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों की गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी 50 आज 58 पॉइंट से लगभग एक गिरा, यानी कि 25,732.30 पर क्लोज हुआ है। वहीं अगर इसका दोस्त है हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी 83,627.69 पर बंद हुआ, यानी कि करीब 0.30 पर क्लोज हुआ। इसका मेन रीज़न यह था कि मार्केट रिकॉर्ड हाई लेवल के पास था और वहां से इन्वेस्टर ने प्रॉफिट बुकिंग करना सही समझा। देखिए, खासकर हेवी वेट्स स्टॉक्स में आज भारी सेलिंग देखने को मिली। सुबह मार्केट ने एक रिबाउंड की कोशिश की, लेकिन निफ्टी 25,899 तक गया, लेकिन सेकेंड हाफ में सेलिंग प्रेशर इतना बढ़ गया कि सारी बढ़त गायब हो गई। अगर हम पॉइंट 2 की बात करें तो पॉइंट 2 है रिलायंस और भी स्टॉक्स के रिलेटेड। देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो आज मार्केट खींचने में सबसे बड़ा हाथ रहा, यानी कि यह स्टॉक्स 1.7% गिरा है, यानी कि 1456 रुपया 90 पैसा पर क्लोज हुआ। अगर वहीं LNT की बात करें तो ये 3.21% की गिरावट देखने को मिली, यानी कि करीब 3890 रुपया पर एक क्लोज हुआ। वहीं अगर थर्ड स्टॉक्स की बात करें तो है ट्रेंट। जी हाँ, ट्रेंट लिमिटेड की बात करें तो 150 रुपया की गिरावट, यानी कि 3.71, यानी कि तकरीबन 3906 रुपया तक यह स्टॉक्स गिरा। देखिए, इन्वेस्टर जो जब इतने बड़े नाम से नीचे गिरते हैं तो इंडेक्स का संभालना मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टर हाई वैल्यूएशन को लेकर मानी कि सतर्क हैं और इन लेवल पर गेन लॉक कर रहे हैं, जिसका सीधा असर आज के इंडेक्सेस पर दिखा गया दोस्तों। वहीं अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो वह सेक्टर रिलीफ एंड Q3 रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए IT और बैंकिंग सेक्टर से जहां बाकी मार्केट गिर रहा था, निफ्टी बैंक ने रेजिलेंस दिखाई और 0.22% की अप किया, यानी कि ये 128 पॉइंट अप गया। इसके साथ ही IT सेक्टर भी फोकस में रहा क्योंकि अर्निंग सीजन शुरू हो चुका है। TCS और SCL टेक के Q3 नंबर्स का इम्पैक्ट आज देखने को दोस्तों मिला। रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम बात करें तो TCS का रेवेन्यू 2% तो बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में करीब 11.7% की गिरावट आई है। अगर वहीं हम SCL टेक की बात करें तो इसका रेवेन्यू 6% बढ़ा, लेकिन प्रॉफिट में 3.71% की स्लिप आई, यानी कि इन मिक्स्ड नंबर के बावजूद निफ्टी IT इंडेक्स आज 0.6% यानी कि 65 ऊपर बंद हुआ, क्योंकि इन्वेस्टर ने शायद रेवेन्यू ग्रोथ को पॉजिटिव लिया हो और सेल और न्यूज़ की जगह वैल्यू बाइंग प्रीफर किया। अगर पॉइंट 4 की बात किया जाए तो वो है आज के सेंटीमेंट पर असर डाल रही ग्लोबल लेवल पर मिक्स सिग्नल, यानी कि एक तरफ जापान का जो मार्केट निकी 22-5 आज 3% की ज़बरदस्त तेज़ी के साथ बंद हुआ, जो ग्लोबल मूड को लिफ्ट कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने की खबरें। जी हाँ, टेंशन इसलिए कि देखिए ईरान में अनरेस्ट और जियो पॉलिटिकल इशू की वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस में तेज़ी आई है, जिसने इंडियन मार्केट इन्फ्लेशन का डर पैदा कर दिया। साथ ही US एम्बेसडर सर्जियो गोर ने कहा है कि इंडिया US ट्रेड टॉक्स आज से शुरू हो रही है, जिसमें सुबह थोड़ी उम्मीद जगाई, लेकिन US टैरिफ यानी कि ट्रम्प फैक्टर का डर अभी भी इन्वेस्टर के दिमाग में बना हुआ है दोस्तों। यही कारण है कि मार्केट आज भी डाउन गया। अब पॉइंट 5 यानी कि पाँचवीं अब आखिरी अपडेट की बात करें तो वो है फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का डेटा। जी हाँ, देखिए डेटा बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार सेलिंग कर रहे हैं। आज भी मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर की तरफ से सेलिंग प्रेशर देखा गया। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश की, यानी कि टेक्निकल नज़र से देखें तो निफ्टी ने 25,750 का लेवल तोड़ दिया है आज, जो कि अब एक कंसर्न है। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर मार्केट 25,650 से 25,700 के सपोर्ट जोन को होल्ड नहीं करता तो हम आने वाले दिनों में और भी गिरावट देख
सकते हैं, इसीलिए कल के लिए वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी बेहतर होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज 13 जनवरी 2026 की डिटेल मार्केट एनालिसिस अपडेट। मार्केट अभी एक क्रूशियल मोड़ पर है जहां ग्लोबल न्यूज़ और Q3 रिजल्ट दोनों ही डायरेक्शन में डिसाइड करेंगे। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट कल की अपडेट में, तब तक के लिए जी धन्यवाद।